गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्या का। आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है रेप्रेहेंसिबल। इसका मतलब हो जाएगा खेदजनक या डिप्लोरेबल को कहा जाएगा रेप्रेहेंसिबल। मतलब क्या है, जो निंदनीय है या सेमफुल एक्ट है, ब्लेम वर्थी है, उससे कहा जाएगा रेप्रेहेंसिबल। डिप्लोरेबल मीन्स क्या होता है, दयनीय को कहा जाएगा निंदनीय। ठीक है, ये होता है डिप्लोरेबल। सिनोनिम होंगे इसके डिस्ग्रेसफुल, डिस्क्रेडिटेबल, शेमफुल, ये इसके सिनोनिम होंगे। डिस्ग्रेसफुल निंदनीय को कहा जाएगा। डिस्क्रेडिटेबल मीन्स भी क्या होता है, जो खेदजनक है, निंदनीय है, या फिर कुछ ऐसा एक्ट है जिसके लिए किसी को भी क्या आएगी, लज्जा आएगी, तो उससे कहा जाएगा डिस्क्रेडिटेबल। ठीक है, कुछ और सिनोनिम इसके जैसे इग्नोबल होगा, इसका मतलब भी क्या होगा, निंदनीय। कल्पेबल, जो दोषी है। ठीक है, तो ये होगा जो मतलब दोष के योग्य है, तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, क्रेडिटेबल, मतलब जो विश्वास योग्य है। ठीक है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है या तारीफ योग्य है, ये होता है क्रेडिटेबल। लाउडेबल, एडमायरेबल, प्रेजवर्थी, इनका मतलब भी क्या होता है, तारीफ के योग्य। तो ये इसके क्या होंगे, एंटीनिम होंगे। जैसे प्रेजवर्थी है वैसे ब्लेमवर्थी होगा, तो ब्लेमवर्थी क्या होगा, रेप्रहेंसिबल का एक सिनोनिम होगा ब्लेमवर्थी। ठीक है, दोष का योग्य। एग्जाम्पल होगा इसका, हिज कंडक्ट वॉज थोरली रेप्रहेंसिबल, जो उसका आचरण था वो पूर्ण रूप से निंदनीय था, तो ये होगा। अगला वर्ड है फॉल आउट। इसका मतलब हो जाएगा नतीजा या कंसीक्वेंस को कहा जाएगा फॉल आउट, जब किसी का गलत परिणाम सामने आता है। यहाँ पे नेगेटिव है नाउन, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक नेगेटिव मीनिंग देगा, जो बेकार परिणाम आता है किसी चीज़ का। सिनोनिम क्या होंगे इसके, इफेक्ट, आउटकम, रिपरकशंस, ये इसके सिनोनिम होंगे। एक और वर्ड आता है नतीजे के लिए, क्या, अपशॉट। इसका मतलब है क्या होगा, नतीजा होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। इसका एक और मीनिंग आता है, वो क्या होता है, जो आपसी झगड़ा होता है या फिर जो उलझन होती है, लड़ाई होती है, वो भी होता है फॉल आउट। जैसे वी फेल आउट ऑन अ ट्रिवियल मैटर, हम जो है छोटी सी बात पर उलझ पड़े या लड़ पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से यूज होता है। तो टसल भी इसका एक सिनोनिम होगा, तो ये भी आप ध्यान रखना। एंटीनिम क्या होगा इसका, आउटसेट, मतलब शुरुआत को कहा जाएगा। यहाँ पे नतीजा था, तो एंटीनिम क्या होगा इसका, शुरुआत। तो आउटसेट मतलब क्या होता है, प्रारंभिक को कहा जाएगा। इंसेप्शन, इनिशिएशन, इनका मतलब क्या होता है, प्रारंभिक का। ठीक है, तो ये इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, सी लॉस्ट हिज जॉब इन द फॉल आउट फ्रॉम द इंसिडेंट। इंसिडेंट के परिणाम स्वरूप उसने अपनी जॉब खो दी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है सैड। इसका मतलब हो जाएगा बर्खास्त करना या डिसमिस करने को कहा जाएगा सैड। वैसे इसका एक और मीनिंग होता है क्या, झड़ना, झड़ना या फिर गिराना या निकालना, इस तरीके का सेंस देता है सैड। जैसे ट्रीज सैड देयर लीव्स इन विंटर, तो विंटर सीजन में क्या करती है, जो पेड़ होते हैं वो अपने पत्ते गिरा देती है, तो सैड गिराने को भी कहा जाता है। आंसुओं के गिरने को भी कहा जाएगा सैड। ठीक है, तो ये होता है। सिनोनिम क्या क्या होंगे इसके, लेट गो, डिस्चार्ज, कास्ट ऑफ, ये इसके सिनोनिम होंगे। कास्ट ऑफ मतलब निकालना, बाहर करना, ये होता है कास्ट ऑफ। डिस्चार्ज में भी क्या होता है, अलग करना, साइड करना। लेट गो मतलब बर्खास्त करना, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एक और वर्ड आता है क्या, फ्रेज है सैक ऑफ। इसका मतलब भी क्या होता है, बर्खास्त करना, किसी को उसके पद से हटा देना। एक वर्ड आता है क्या, एक्जुविएट। इसका मतलब भी क्या होता है, गिराना। ठीक है, तो ये होता है। थ्रो ऑफ होगा, थ्रो अवे, ड्रॉप, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, हायर करना, किसी को हायर करना, अडॉप्ट करना, टेक ऑन करना, कीप, रखना, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, मैनेजमेंट आर होपिंग टू सेट 200 जॉब्स। मैनेजमेंट 200 जॉब्स खत्म करने की उम्मीद कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइस अगला वर्ड है रैंगल। रैंगल में क्या होता है, तकरार या आर्ग्यूमेंट को कहा जाएगा रैंगल। आपसी जो झड़प होता है या वाद विवाद होता है, आर्ग्यू होता है, उससे कहा जाएगा रैंगल। सिनोनिम होंगे इसके डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट, क्वेरल, ये इसके सिनोनिम होंगे। क्वेरल में क्या होता है, झगड़ने को कहा जाएगा। डिसएग्रीमेंट असहमति को कहा जाएगा, डिस्प्यूट झगड़ा, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। कुछ और सिनोनिम इसके जैसे क्वीबल होगा, आपस में झगड़ने को कहा जाएगा। टिफ, स्पैट, ये भी क्या है, इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब क्या होता है, तकरार को कहा जाएगा। ये आर्गुमेंट होता है टिफ और स्पैट। और क्या होगा, बिकर होगा, डिस्प्यूट, फाइट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे।
एक और वर्ड आता है क्या, स्क्वबल, इसका मतलब क्या होता है, झगड़ा। एंटोनिम क्या होगा इसका, एग्रीमेंट, पीस, कनकरेंस, ये इसके एंटोनिम हुए। कनकरेंस में क्या होता है, सामंजस्य को कहा जाएगा, या फिर आपसी जो सहमति होती है उससे कहा जाएगा कनकरेंस। एग्जाम्पल होगा इसका, वी डोंट बिलीव इन अ लॉन्ग लीगल रेंगल, हम जो है लंबे कानूनी झगड़े में विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है सेबटाज, इसका मतलब हो जाएगा तोड़फोड़ करना या फिर नुकसान पहुंचाने को कहा जाएगा सेबटाज। रैक, रैक में से भी क्या होता है, क्षति पहुंचाना। तो जब कोई जानबूझकर किसी गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है या कोई जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाना या क्षति पर करना, तोड़फोड़ करना, ये होता है सेबटाज। सिनोनिम होंगे इसके वेंडलाइज, डिस्ट्रॉय, डैमेज, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी क्या होता है, नुकसान पहुंचाना या तोड़फोड़ करना। क्रिपल मीन्स भी क्या होता है, किसी चीज़ को खराब करना, तोड़ना। सबवर्ट, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। सबवर्ट मतलब उलट करना या फिर किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, ये होगा। और क्या होगा, डिसेबल होगा, किसी को खराब कर देना, डिसरप्ट करना। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा, किसी को स्ट्रेंथन करना, एनर्जाइज करना। असिस्टेंट मतलब किसी को सहायता देना। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, द मेन पाइपलाइन वाज सेबोटाज्ड बाय रेबल्स, जो मेन पाइपलाइन थी वो विद्रोहियों के द्वारा क्या कर दिया गया, नुकसान पहुंचा गया या तोड़फोड़ कर दी गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है स्लोपी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लापरवाह या केयरलेस को कहा जाएगा स्लोपी। जो कैसा है, अनटाइडी है, गंदा है या फिर आलसी है, उसे कहा जाएगा स्लोपी। सिनोनिम क्या होंगे इसके, स्लैपडेज, स्लिप शॉट, क्लमसी, ये इसके सिनोनिम होंगे। क्लमसी मतलब जो गंदा है, मैला कुचला है या फिर लापरवाह है, वो होता है क्लमसी। स्लिप शॉट, स्लिप डैश, आलसी को कहा जाएगा। ठीक है, और एक और वर्ड होता है क्या, स्लोवेनली, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा सुस्त है, आलसी है या फिर जो गंदा है, उसे कहा जाएगा स्लोवेनली। अनटाइडी, मैसी, गंदगी को कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा, जो काफ़ी केयरफुल है, मिटिकुलस है, टाइट है, ये इसके एंटोनिम होंगे। मिटिकुलस मीन्स क्या होता है, जो काफ़ी एक्टिव होता है अपने काम को लेकर या फिर बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, वो होता है मिटिकुलस, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाला। एग्जाम्पल होगा इसका, योर वर्क इज स्लोपी, तुम्हारा जो काम है बहुत ही खराब है या बेकार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है स्कॉल, इसका मतलब हो जाएगा आंधी तूफान या स्टॉर्म को कहा जाएगा स्कॉल, मतलब जो तूफान है, आंधी है, वो होता है स्कॉल। सिनोनिम होंगे इसके गस्ट, गेल, फ्लरी, ब्रिज, ये इसके सिनोनिम होंगे। ब्रिज मीन्स क्या होता है, जो मंद हवा होती है वो होता है। फ्लरी मीन्स भी क्या होता है, तूफान को कहा जाएगा। गेल मीन्स भी क्या होता है, तूफान। गस्ट, ये भी इसका एक सिनोनिम है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा, जो काम है, शांत है, स्टिलनेस है। ठीक है, रेस्ट है, ट्रैंक्विलिटी है, ये इसके सिनोनिम होंगे। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांत को कहा जाएगा। एक और वर्ड होता है हस, इसका मतलब क्या होता है, जो स्थिर है, शांत है, वो होता है हस। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एग्जाम्पल होगा इसका, द बोट वॉज ब्लोन ओवर बाई अ स्क्वॉल, तूफान के द्वारा बोट को पलट दिया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फर्मिडेबल, इसका मतलब हो जाएगा दुर्जय या हॉरिबल को कहा जाएगा फर्मिडेबल, जो खतरनाक है, भयानक है या फिर डराने वाला है, उसे कहा जाएगा फर्मिडेबल। सिनोनिम होंगे इसके इंटिमिडेटिंग, डॉन्टिंग, आर्डुअस, ये इसके सिनोनिम होंगे। आर्डुअस मीन्स क्या होता है, जिस पर विजय प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक है, डेंजर है। ठीक है, ये होता है। डॉन्टिंग, जो धमकाने वाला हो, डराने वाला हो। इंटिमिडेटिंग मीन्स भी क्या होता है, डराने वाला। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। ऑनरस होगा, जो काफ़ी कष्टदायक है, खतरनाक है, कठिन है, ये होता है ऑनरस। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो ईजी है, वीक है, कमज़ोर है, प्लीजेंट है, मतलब प्लीजेंट मीन्स होता है सुखदायक, कंफर्टिंग है, चेयरिंग है, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, अ फॉर्मिडेबल अपोनेंट, एक जबरदस्त या खतरनाक अपोनेंट। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है हिकअप, इसका मतलब हो जाएगा बाधा या हर्डल को कहा जाएगा हिकअप, जो आपके प्रोग्रेस में हर्डल बने, हिकअप बने, बाधा है, उसे कहा जाएगा हिकअप। इसका दूसरा मीनिंग होता है, जो हमें क्या आती है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, उसको क्या आ रही है, हिकअप आ रही है। हिचकी को कहा जाएगा हिकअप। तो इसका दूसरा मीनिंग क्या है, हिचकी है, और एक मीनिंग क्या है इसका, बाधा, हर्डल। सिनोनिम क्या होंगे इसके, बैरियर, रोड ब्लॉक, सेटबैक, ये इसके
सिनोनिम होंगे। सेटबैक मतलब क्या होता है, बाधा या फिर असफलता, जो आपके काम में बाधा बनी हुई है वो होता है सेटबैक। रोड ब्लॉक मीन्स भी क्या होगा, बाधा। बैरियर भी क्या होता है, बाधा ही होती है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। कुछ और सिनोनिम इसके जैसे ग्लिच होगा। ग्लिच मीन्स भी क्या होता है, जो बाधा होती है। टेक्निकल ग्लिच होता है, एक्चुअली ज़्यादातर ये टेक्निकल के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं कई बार अपलोड करता हूँ तो उसमें क्या आती है, बाधा आती है टेक्निकली। मोबाइल कई बार हैंग हो जाता है या कुछ हो जाता है, नेट नहीं चलता है, ये होता है। हिच, ब्लो, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी क्या होता है, बाधा होता है। एंटीनिम क्या होगा इसका, रन्स, कंटिन्यूटीज, कंटिन्यूएशंस, प्रोग्रेशंस, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द सेल्स ड्राइव वॉज इंटरप्टेड बाई अ लीगल हिकअप। कानूनी अड़चन के कारण जो सेल्स ड्राइव था, बिक्री अभियान था, वो बाधित हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइस आज की पहली ईडियम है ऑन द सेम पेज। इसका मतलब हो जाएगा इन जनरल एग्रीमेंट विद समवन। मतलब क्या है, जब आप सामने वाले की थिंकिंग से मैच करते हो, आपकी थिंकिंग और सामने वाले की थिंकिंग क्या है, बिल्कुल सेम है। सपोज कोई मुद्दा है, उस पर टॉपिक चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है, और दोनों सेम पेज पर हों, मतलब दोनों की थिंकिंग बिल्कुल सेम है, अंडरस्टैंडिंग सेम है। ठीक है, तो उसे कहा जाएगा ऑन द सेम पेज। जैसे आई वुड लाइक टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। मैं जो हूँ ये सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि सब के सब इस बात से सहमत हैं। ठीक है, या सबके सब बिल्कुल सेम थिंकिंग रखते हैं। ठीक है, तो ये होगा। अगली फ्रेज है कैश स्ट्रैप्ड। इसका मतलब हो जाएगा इन नीड ऑफ मनी। नकदी की जब कमी हो उसे कहा जाएगा कैश स्ट्रैप्ड। जैसे एग्जांपल है, कैश स्ट्रैप्ड कंज्यूमर्स हैव गॉन डीपर इनटू डेट। नकदी की कमी से जूझ रहे जो कंज्यूमर्स हैं, वो जो है कर्ज में डूब गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगली ईडियम है कैच समवन्स आई। इसका मतलब हो जाएगा अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन। किसी के ध्यान को आकर्षित करने को कहा जाएगा कैच समवन्स आई। जैसे अ सडन मूवमेंट कॉट माई आई। जो अचानक से हलचल हुई उसने मेरे ध्यान को आकर्षित किया। ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है मूव अप इन द वर्ल्ड। इसका मतलब हो जाएगा बिकम मोर सक्सेसफुल। जैसे एग्जांपल है, यू हैव वेटेड टू मूव अप इन द वर्ल्ड। तुमने सक्सेसफुल होने के लिए या सफल होने के लिए इंतजार किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। तो गाइज आज का रूट वर्ड है कॉर्प। इसका मतलब हो जाएगा बॉडी या शरीर को कहा जाएगा कॉर्प, या फिर कोई निकाय है उससे भी कहा जाएगा कॉर्प। ठीक है, अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड। जैसे कॉर्पोरेट, इसका मतलब हो जाएगा कंबाइन इनटू वन बॉडी। समाविष्ट होने को कहा जाएगा कॉर्पोरेट, या संगठित होने को कहा जाएगा कॉर्पोरेट। जब कोई दो निकाय आपस में क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, उसे कहा जाएगा कॉर्पोरेट। वैसे ही कॉर्पोरल, इसका क्या मतलब हो जाएगा, पर्टेनिंग टू द बॉडी, देह से संबंधित चीज को कहा जाएगा कॉर्पोरल। वैसे कॉप्स, कॉप्स मीन्स क्या होता है, बॉडी या लाश को कहा जाएगा, या शव है वो होता है कॉप्स। कॉपुलेंट, इसका मतलब हो जाएगा फैट या फिर हैविंग अ लार्ज बॉडी, जो स्थूल काय का होता है, मतलब मोटी चमड़ी वाला, या सीधे सीधे बोले तो मोटे इंसान को कहा जाएगा कॉपुलेंट। अगला वर्ड है इनकॉर्पोरियल। इसका मतलब हो जाएगा हैविंग नो बॉडी और फॉर्म, मतलब जिसकी कोई बॉडी नहीं है ना कोई फॉर्म है, उसे कहा जाएगा इनकॉर्पोरियल। जिसे क्या कहा जाता है, अमूर्त, जिसकी कोई मूर्त नहीं है, अमूर्त है। ठीक है, तो ये होता है। आगे इन लग गया है तो वो किस चीज़ का वो देता है, निषेध, मतलब अपोजिट मीनिंग देगा। कॉर्पोरियल कोई बॉडी है और इनकॉर्पोरियल अमूर्त। ठीक है, तो ये होगा। इसे इनकॉर्पोरेट से कंफ्यूज मत करना। इनकॉर्पोरेट मीन्स क्या होता है, समाविष्ट होना। ठीक है, सम्मिलित करना। तो ये होगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।